जैसा कि गाइस पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, आरव नाम का लड़का ट्रेन के डब्बे के अंदर बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी जेल के अंदर बंद हो। वो ट्रेन का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, कई तरीके अपनाता है, बट ट्रेन का दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर उसकी नजर ट्रेन की खिड़की के बाहर जाती है, फिर उसे कुछ चीज नजर आती है खिड़की के बाहर। वो ट्रेन की खिड़की के पास जाता है, बाहर झांक कर देखता है। तो ऐसा क्या देखता है जिसके कारण उसके चेहरे से पूरा रंग उड़ जाता है, पूरा होश उड़ जाता है। उस वक्त उसने ट्रेन की खिड़की के बाहर एक काली परछाई को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। ट्रेन की रफ्तार थी कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो परछाई उस ट्रेन से 3 गुना रफ्तार से दौड़ रही थी, उसके राउंड लगा रही थी, उसके चक्कर लगा रही थी। आरव घबरा कर पीछे हट जाता है और अपने आसपास देखता है। मतलब आसपास का नज़ारा देखने के बाद तो मतलब उसकी सांसें गले तक आ जाती है। मतलब उसको सांस लेने के अंदर भी डर लगने लगता है। फिर जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेन के डब्बे के अंदर आया था, तब एक भी पैसेंजर, एक भी यात्री ट्रेन के सीट के ऊपर नहीं बैठा था। लेकिन अब हर एक सीट पर एक पैसेंजर बैठा था, हर एक यात्री बैठा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो दिखने में इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना उनकी पलकें झपक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा लाश हो जो उस सीट पर बैठी हो। कईयों की आंखें बाहर निकली हुई थी, कईयों के हाथ कटे हुए थे, कईयों के पैर कटे हुए थे, कईयों के तो सर गायब थे, और कईयों की बॉडी तो खून से बिल्कुल लथपथ थी, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। आरव ये सब देखकर घबरा जाता है, रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मतलब वो अंदर से पूरा टूट चुका था, जो हाथ से उसके साथ प्रेजेंट टाइम हो रहे थे। फिर अचानक ही ट्रेन का दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, बिना किसी के खोले। आरव की नजर जैसे उस ट्रेन के दरवाजे पर जाती है, आरव तुरंत भागकर उस ट्रेन के दरवाजे के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से बाहर कूद जाता है। आरव ट्रेन से बाहर तो कूद जाता है, लेकिन बाहर कूदने के बाद में ऐसा लगता है कि वो किसी अंधेरी गुफा के अंदर आ गया। उसके चारों तरफ अंधेरे के अलावा कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी, कोई भी छोटी से छोटी चीज नजर नहीं आ रही थी। आरव हेल्प के लिए चिल्लाता है, मदद के लिए भीख मांगता है। कोई है या मेरी मदद करो, आसपास कोई है, मुझे मदद की जरूरत है। यहाँ पर कोई है क्या आसपास? मेरी हेल्प करो, मुझे बाहर जाना है। फिर आरव के जस्ट 3 मीटर आगे सफेद साड़ी पहनी हुई औरत नजर आती। वो वही औरत थी जो उसे कई बार नजर आ चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाकर उस औरत के पास जाता है, और जैसे वो उस औरत को छूता है, वो औरत गायब हो चुकी थी। आरव घबराकर तुरंत वहां से भागता है। जैसे आरव भागता है, एक एक करके सारी लाइट्स ऑन होने लगती है। जैसे सारी लाइट्स ऑन होती है और आरव अपनी आंखों से सामने का नज़ारा देखता है, उसके बाद तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मतलब सोचना बंद कर देता है। मतलब उसने ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी। मतलब सामने बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के पुराने बोर्ड, पुराने कर्मचारी, पुराने टिकट काउंटर, पुराने लोग उस स्टेशन पर घूमते हुए सब नजर आ रहे थे। क्योंकि बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन आज से लगभग 60 साल पहले यानी सन 1967 के अंदर जा चुका था। आरव उन लोगों के पास जाके उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो आरव उनको देख पा रहा था, बट वो लोग आरव को नहीं देख पा रहे थे। आरव खुद से कहता है कि लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाकर चला जाता है। फिर उसकी नज़र स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ जाती है। वो वही ऑफिस था जो 1967 के ज़माने का था। आरव उस ऑफिस के अंदर जाता है। जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है, उस टेबल पर एक पुरानी सी डायरी मिलती है। वो डायरी खोलकर चेक करता है। उसके अंदर उस स्टेशन के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी लिखी हुई थी। यहाँ पर कितने हादसे हुए, कितने लोग मरे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में कैसे तब्दील हो गया, हर एक चीज़ की जानकारी, ये सारी डिटेल्स उस किताब के अंदर लिखी हुई थी, उस डायरी में लिखी हुई थी। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल खाली था। कुछ सेकंड्स बाद लाल रंग से उसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ शब्द उभरे, बिना किसी के लिखे हुए। ऐसा लग रहा था कि वो अदृश्य शक्ति वो शब्द लिख रही हो।
वो शब्द थे, आरव तुम अब जिंदा नहीं बच पाओगे, तुम यहीं कैदी बनकर रह जाओ, तुम यहीं फंस जाओगे। जैसे आरव ने ये शब्द पढ़े, उस वैगन को उधर रेलवे स्टेशन की पूरी लाइट्स चली जाती है और आरव उस डायरी को नीचे फेंक कर ऑफिस से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है, सामने सैकड़ों परछाइयां उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी और सबसे शॉक कर देने वाली बात तो ये थी कि उन परछाइयों का कोई शरीर नहीं था, बस उनकी परछाइयां थी जो आरव की तरफ बढ़ रही थी। आरव ये सब देखकर फौरन वहां से भागता है, लेकिन वो जितना तेज दौड़ता हुआ उस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उसी स्टेशन वापस आ जाता। ऐसा लगता था कि उस स्टेशन की कोई सीमा ना हो, न उसका अंत हो। फिर आरव के जस्ट सामने सफ़ेद साड़ी पहनी वही औरत उसे दोबारा नजर आती, पर इस बार वो औरत उसके सामने देख रही थी। उस औरत ने आरव से कुछ शब्द बोले। ये ट्रेन कभी मुसाफिरों को मंजिल तक नहीं ले जाती, ये सिर्फ उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाती है, और अब तुम भी इसके मुसाफिर बन चुके हो। फिर अगली सुबह कुछ पुलिस वालों को स्टेशन पर एक कैमरा मिलता है और जैसे ही उन पुलिस वालों ने उस कैमरे की एक रिकॉर्डिंग चेक करी, उनके बाद तो उनके चेहरे से पूरा रंग उड़ गया। वो पूरे हैरान रहे क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम के अंदर आरव ट्रेन के अंदर बैठा था, वो मदद की भीख मांग रहा था, वो चिल्ला रहा था। लेकिन गाइस, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल गया, जिसके बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरव कैदी बनकर उस ट्रेन के डब्बे के अंदर कैद हो जाता है। वो पीछे वाली सीट पर बैठा था और उसके सामने एक परछाई थी, काली सी, पर उस परछाई का कोई शरीर नहीं था, ना उसका चेहरा था, सिर्फ उसकी आंखें थी और उसकी परछाई नीचे जमीन पर नजर आ रही थी। वो आरव की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी।